तो आज बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की नींव पर, है ना? मतलब ये जो 5 मुख्य स्वर या वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग इनमें उलझ जाते हैं। लगते तो सिर्फ 5 अक्षर हैं। सही कहा, पर इनकी आवाजें कई बार एकदम अलग निकलती हैं। हमारे पास आज एक क्या कहते हैं, सीखने वाली सामग्री है जो इन्हीं स्वरों की जो बुनियादी ध्वनियां हैं उन्हें समझने में मदद करती है। अच्छा, तो चलिए इसी में थोड़ा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये अक्षर कैसे कैसे अलग आवाजें निकालते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि स्रोत क्या कहता है। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये 5 अक्षर कई अलग अलग ध्वनियां बना सकते हैं। सामग्री भी यही कहती है। तो शुरुआत करते हैं ए से। स्रोत के हिसाब से ए की 2 मुख्य ध्वनियां हैं। एक तो है ए, जैसा कि केक में होता है। हाँ, वो लंबी वाली ए ध्वनि। और दूसरी है ए, जैसा कि एप्पल में। बिल्कुल, छोटी ए ध्वनि। एक ही अक्षर पर आवाजें 2। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा शायद स्रोत भी इशारा कर रहा होगा, कि अक्षर के आसपास कौन सी दूसरे अक्षर हैं वो उसकी ध्वनि बदल सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये अंग्रेजी उच्चारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पहली पहेली समझ लीजिए। अच्छा, तो ये छोटा बड़ा ध्वनि वाला खेल ये आगे भी है। जैसे ई को देखें, सामग्री कहती है इसकी भी 2 ध्वनियां हैं। एक छोटी ए ध्वनि जैसे एलिफेंट में, एलिफेंट, हाँ, और एक लंबी ई ध्वनि जैसे मी में। मतलब पैटर्न तो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी और लंबी ध्वनि का जो पैटर्न है ये अंग्रेजी स्वरों में बहुत आम है। स्रोत ने सही उदाहरण दिए हैं, एलिफेंट और मी। इस फर्क को पकड़ना मतलब समझना उच्चारण के लिए बहुत जरूरी है। जरा सी चूक हुई और सुनने वाला कुछ और समझ सकता है। सही बात है, ये नींव है एक तरह से। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आए पर। इसके साथ भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, स्रोत के अनुसार इसकी भी 2 ध्वनियां हैं। छोटी ध्वनि है ई, जैसे इंक में। इंक, ठीक है। और लंबी ध्वनि है आए, जैसे आइस में। आइस, ओके। ई और आई, ये तो अब कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है पैटर्न। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये जो लंबी आए वाली ध्वनि है ना, आइस वाली जी, ये बहुत सारे शब्दों में आती है, रोजमर्रा के शब्दों में। जैसे लाइक, टाइम, माय, वाई। तो इसे सही पहचानना और सही बोलना ये बातचीत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं ओ पर। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? ओ के लिए स्रोत बताता है कि इसकी ध्वनि थोड़ी, कह सकते हैं, गहरी औ हो सकती है, जैसे डॉग में। डॉग, हाँ। या फिर थोड़ी नरम ओ, जैसे रोज में। रोज, अच्छा। ओ और ओ, ये वाकई में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। हाँ, है तो सूक्ष्म, लेकिन सुनने की क्षमता बेहतर करने के लिए इसे समझना जरूरी है। स्रोत शायद इसी बारीकी पर ध्यान दिलाना चाह रहा है। हाँ, यू। इसकी ध्वनियां हैं स्रोत के मुताबिक, एक तो अ, जैसे अम्ब्रेला में। अम्ब्रेला, छोटी अ ध्वनि। और दूसरी है यू, जैसे क्यूब में। क्यूब, लंबी यू ध्वनि। यहां भी वही दोहरी प्रकृति दिख रही है। बिल्कुल। एप्पल, केक, एलिफेंट, मी, इंक, आइस, डॉग, रोज, अम्ब्रेला, क्यूब, ये सारे उदाहरण इसी बात को साफ करते हैं। हाँ, स्रोत ने उन उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो इन बुनियादी स्वर ध्वनियों में, मतलब छोटी और लंबी वाली में, महारत हासिल करना ही साफ अंग्रेजी उच्चारण और समझ का आधार है। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब यही कि अंग्रेजी के ये 5 मूल स्वर उतने सीधे साधे नहीं है जितने दिखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये स्रोत सामग्री सिखा रही है, हर एक की कम से कम 2 आम ध्वनियां होती हैं, एक छोटी, एक लंबी। हाँ, और इन ध्वनियों का फर्क समझना शब्दों के सही मतलब और उच्चारण के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी की जो साउंड सिस्टम है उसे समझने का पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत का सुझाव भी शायद यही है कि इनका रोज बोलकर अभ्यास करना चाहिए ताकि ये जुबान पर बैठ जाएं। और यहीं से एक अगला सवाल भी दिमाग में आता है। क्या? कि जब ये स्वर अकेले नहीं आते बल्कि दूसरे स्वरों के साथ मिल जाते हैं, जैसे ई आई होता है टीम में, या ऊ होता है हाउस में, या ए आई होता है रेन में, तब इनकी ध्वनियां कैसे बदलती हैं? हाँ, ये तो अगला लेवल हो गया। हाँ, ये आगे की खोज का विषय हो सकता है। इन बेसिक्स को समझने के बाद अगला पड़ाव। बिल्कुल, सोचने वाली बात।